Subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. My name is Rajab Ali. Dear viewers, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 17। उसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। ये जो है क्लास मैट्रिक सिंध बोर्ड का जो है यूनिट नंबर क्लास मैट्रिक के हिसाब से कौन सा चैप्टर है, ये यूनिट कहें या चैप्टर कहें, कौन सा है, 1 है। लेकिन अगर हम 9th और मैट्रिक के दोनों मैथमेटिक्स के बुक को मिलाकर देखेंगे तो ये उसके हिसाब से कौन सा यूनिट होगा, 17 यूनिट नंबर होगा। तो हम जो है पहले जो है आज क्या करेंगे, सेट की जो मेन पॉइंट्स और जो सेट के हिसाब से जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स जो भी होंगी मैं आपको समझाऊंगा। फिर जो है हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और उसको जो है कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। तो पहले जो है आज मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, नंबर सिस्टम, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाता हूँ कि कितने नंबर्स की टाइप होते हैं। तो जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है नंबर्स की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो एक्चुअली होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहाँ से स्टार्ट होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स, और ये इधर मैंने क्या लिखा, नंबर्स NUMBERS, कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारी जो है वो कहानी स्टार्ट होती है। तो पहले जो है आपको मैं समझाता चलूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आप डेफिनेशन सिंपली देखेंगे तो क्या होगी, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। दैट मीन्स हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कहते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन हो किसकी, रियल और इमेजिनरी नंबर को, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स इधर मैं क्या लिखूंगा, पहले जो है रियल, क्या लिखूंगा, रियल प्लस इमेजिनरी, इमेज और NIARY, इमेजिनरी नंबर। क्या, इट इज़ द कॉम्बिनेशन बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कहेंगे। सही है। फिर हम दूसरे लेक्चर में सेट को डिस्क्राइब करेंगे, जो भी सेट की टाइप होगी उनको भी डिस्क्राइब करेंगे। सही है। और जो रिप्रेजेंटेशन सेट को कितनी तरह से करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी आई थिंक 3 लेक्चर जो है सेट पे जो है बेसिक बनेगी। अगर आप वो देख लेंगे तो आई होप हम जो एक्सरसाइज 17.1 जो है वो पूरी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सही है। उधर जो हम समझेंगे नहीं, इधर ही हम क्या करते हैं, ये जो भी सेट के कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम विथ कॉन्सेप्ट समझेंगे। सही है। तो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास, उसका उसमें उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इधर आते हैं कि ये जो है हमने इधर साइड पे लिख ली। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो एक्चुअली कितनी टाइप्स होती है, 2 टाइप्स होती है। कितनी टाइप्स होती है, 2 टाइप्स होती है। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी टाइप होती है और दूसरी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी टाइप होती है। इधर से आप देख कर लिख सकते हैं, एक होती है रियल, क्या होती है, रियल होती है, और एक होती है इमेजिनरी, इमेज NIARY, क्या होती है, एक होती है रियल और एक होती है इमेजिनरी। अब हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर किसको कहते हैं। तो इधर भी आप क्या लिखेंगे, रियल नंबर, इट इज़ द कॉम्बिनेशन बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल और प्लस इरेशनल, IRRATIONAL। क्या, जो रियल नंबर होती है वो एक्चुअली किसकी कॉम्बिनेशन होती है, रेशनल एंड इरेशनल की कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन इधर जो इमेजिन नंबर जो बेचारा इधर ही खत्म हो जाता है। सही है। तो इमेजिन हम क्या करते हैं, ओनली इमेजिन करते हैं। सही है। ये एक्चुअली जो है पाया नहीं जाता है। सही है। तो हम क्या करते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसलिए तो इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, जिसमें जो है वो आयोटा आए उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा आ जाए, दैट मीन्स ये वाली जो आई है वो आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। सही है फ्रेंड्स। तो ये जो है अगर मैं इधर 9 आयोटा लिख दूं तो ये 9 आयोटा क्या है, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। और आप सोचेंगे कि इधर हम आयोटा का क्या करेंगे, तो आयोटा जो है वो इसलिए मैथमेटिशियन ने उठाई क्योंकि जब भी कोई भी अंडर रूट में, लेट सपोज आपके पास कोई भी वैल्यू, लेट सपोज है 64 है। सही है। आप अगर आपको कोई भी पूछे कि इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सही है। तो उसका जो है वो क्या होगा, 8 8 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। सही है। अगर आप इसका तो इजीली निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई ऐसे करके दे अंडर रूट -64, तो आप क्या सोचेंगे, 64 का जो अंडर रूट होगा वो क्या होगा, 8 होगा। लेकिन अब इस माइनस का क्या करें, तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को कैसे बाहर निकालेंगे, बस आप क्या कर देंगे, बाहर जो है वो आयोटा दे देंगे। दैट मीन्स ये जो आपकी माइनस है वो क्या,
अंडर रूट से बाहर निकल जाएगी। यही जो है आयोटा का इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। और एक चीज़ और भी आपको मैं समझा लूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है -1। ये जो इधर मैंने -1 भी लिख ली है। तो इमेजिनरी नंबर का यही कॉन्सेप्ट था कि हम इमेजिनरी नंबर को क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब भी अंडर रूट में कोई भी वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए माइनस को क्या करते हैं, आयोटा का यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं अपनी इस रियल भाई की तरफ। तो रियल के जो है एक्चुअली क्या, इसका रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब आप क्लास आई थिंक 6 से लेकर मैट्रिक तक पढ़ के हैं रेशनल एंड इरेशनल, लेकिन अभी तक आपको रेशनल और इरेशनल का समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आया होगा, सही है। किन बच्चों को समझ में आ गया भी होगा। तो आज मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट रेशनल एंड इरेशनल का समझाऊंगा कि आप पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वादा है, सही है। तो ये क्या है, रियल नंबर की कितनी टाइप्स होती है, एक होते हैं रेशनल और एक क्या होते हैं, इरेशनल। तो मैं इनको भी इधर लिख लेता हूँ, सही है। क्या होती हैं, एक होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर RATION ए रेशनल, और दूसरे क्या होते हैं इरेशनल IRRATION ए इरेशनल नंबर। क्या रियल नंबर की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती है, रेशनल और इरेशनल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि रेशनल तो हम इजीली कर लेंगे, लेकिन पहले जो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं किसको, इरेशनल भाई, इरेशनल को, सही है। तो इरेशनल नंबर आप उसको कहेंगे, आप इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, उसको कहेंगे जिसमें जो है लेट सपोज पॉइंट के बाद, लेट सपोज मैं इधर आप पहले जो है रेशनल को समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लें कि डेसिमल, क्या डेसिमल समझ लें, DECIMAL डेसिमल। तो डेसिमल के जो है कितनी टाइप्स होती हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सही है। एक होते हैं क्या, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, क्या होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इधर मैं नॉन टर्मिनेटिंग, इधर मैंने जो दोनों को लिख लिया, क्या, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो किस में आएंगे, वो इधर एक पॉइंट में इधर लिख लेता हूँ, वो किस में आएंगे, वो आएंगे रेशनल में। क्या, वो किस में आएंगे, रेशनल में। टर्मिनेटिंग NATING, जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, दैट मीन्स जो भी सिंपल नंबर होंगे वो किस में आएंगे, वो आएंगे रेशनल भाई में, सही है। और अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो भाई, इसके भी जो है क्या होती हैं, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स में क्या सीक्वेंस होती है और एक में सीक्वेंस नहीं होती है। जिसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में सीक्वेंस आए, क्या, पॉइंट के बाद SEQUENCE सीक्वेंस आए, और दूसरे जो होते हैं उनमें सीक्वेंस नॉट सीक्वेंस आए, क्या, नॉट सीक्वेंस SEQUENCI। एक में क्या आती है, सीक्वेंस आती है और एक में जो है वो सीक्वेंस नहीं आती है। जिनमें भी सीक्वेंस आए, लेट सपोज पॉइंट के बाद 0.3333, ये क्या आ रही है, सीक्वेंस आ रही है। जिनमें भी सीक्वेंस आएगी वो किस में आएंगे, वो आएंगे रेशनल में। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, इधर दूसरी पॉइंट में इधर से लिख लेता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस नंबर भी किस में आएंगे, नॉन, इधर नॉन लिखा, फिर क्या, टर्मिनेटिंग सही है, नॉन टर्मिनेटिंग और सीक्वेंस। इधर से जो है मैं इधर ही नीचे सीक्वेंस लिख लेता हूँ। जो भी नॉन SEQUENCE, सही है, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और सीक्वेंस, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और सीक्वेंस वाले होंगे वो किस में आएंगे, वो रेशनल में आएंगे। और इधर में इसकी भी मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, सही है, क्या, नॉट सीक्वेंस। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट सीक्वेंस वाले जो नंबर आएंगे वो भी किस में आएंगे, वो इसमें आएंगे, सही। इधर मैं लिख लेता हूँ, इसकी एक पॉइंट बन गई, सही है, क्या, नॉट सीक्वेंस, पहले मैं नॉन टर्मिनेटिंग, सही है। तो इधर नॉट नहीं लिखता हूँ, बल्कि पहले जो है मैं इधर कर लेता हूँ नॉन, इधर मैंने जो है नॉन लिख दिया, सही है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग NATING, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट सीक्वेंस में आया, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट सीक्वेंस में जो भी नंबर आएंगे वो किस में आएंगे, वो हमारे पास आएंगे एक्चुअली इरेशनल नंबर में, सही है। और जो सीक्वेंस वाले होंगे वो रेशनल में आएंगे, और जो सीक्वेंस वाले नहीं होंगे वो किस में आएंगे, वो इरेशनल में आएंगे। लेट सपोज ऐसे भी क्या 0.32 लेट सपोज, फिर जो है 32,
फिर 3 2, तो ये क्या रहे सीक्वेंस में रहे हैं, दैट मीन्स ये किस में आएंगे, रेशनल में आएंगे। सही है, ये जो आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। अगर आप इसको ऐसे भी करके लिखेंगे तो भी सही होगा। अगर आप इसके ऊपर एक डॉट लगा दें, दैट मीन्स ये जो 3 है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। सही है, आप क्या करें, इन दोनों के ऊपर जो डॉट दे दें। सही है, यहाँ तो उन दोनों के ऊपर डॉट दे दे, दैट मीन्स जो 3 2 है वो क्या हो रहा है, वो सीक्वेंस में जा रहा है। अगर ऐसे करें, यहाँ इसको ऐसे लाइन दे दें, दैट मीन्स 3 2 जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन 3 2 में हो रही है। सही है, और अब आई होप आपको डेसिमल का भी जो है फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसको जो है मैं इधर से रिमूव करके फिर जो है हम जो भी और भी पॉइंट्स में आपको, अगर इधर आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट रेशनल और इरेशनल का आज मैं समझा लेता हूँ। अगर आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, दैट मीन्स आपने जो है रेशनल और इरेशनल से जो है पूरी ज़िंदगी में जान छुड़वा ली। आप जो है कहाँ भी जाएंगे तो रेशनल और इरेशनल को जो इजीली करके बता सकते हैं। सही है, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और ये सीक्वेंस में होंगे, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉट सीक्वेंस में होंगे। सही है, और इधर जो है जो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, SQUARE, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो किस में आएंगे, वो इस भाईजान में आएंगे। सही है, और इधर जो है वो क्या आएंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट SQUARE स्क्वायर नंबर किस में आएंगे, इस भाईजान में आएंगे। सही है, किस में, इरेशनल में आएंगे। तो इधर से जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जब हम 1 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ तो हमारे पास क्या आता है, 1, क्या आता है हमारे पास 1। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4, और 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 9। तो ये जो हमारे पास 1 4 9 ये क्या है, हाँ सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। क्या वो अंडर रूट में आएंगे, 1 भी अंडर रूट में आएगा, 4 भी अंडर रूट में आएगा, और 9 भी अंडर रूट में आएगा। अगर हम इनका अंडर रूट निकालेंगे तो 1 अंडर रूट क्या क्या आएगा, 1 आएगा, और जो 4 का है वो क्या आएगा, 2 आएगा, और जो 9 का है वो क्या आएगा, 3 आएगा। ये जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दे दिया। सही है, अब ये आई होप आपको समझ में आएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं, जो भी क्या, जिसमें भी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो बाय इट सेल्फ, जो खुद से मल्टीप्लाई हो, दैट मीन्स वो क्या नंबर होगा, वो होगा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो उसमें आएंगे, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर किस में आएंगे, इसमें आएंगे। और एक चीज बता दो, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होंगी, क्या जो भी कांस्टेंट, क्या जो भी कांस्टेंट वैल्यू होंगी वो किस में आएंगी, वो सब हमारे पास इसमें आएंगी, कांस्टेंट VALUE। सही है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होंगी वो इनमें आएंगी, और जो भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगी वो किस में आएंगी, वो इसमें आएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, हमने जो है रेशनल और इरेशनल का तो पूरा इधर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन अब हम आते हैं कि रेशनल के भी जो है वो टाइप्स होते हैं, उनको आई होप आपने जो है पढ़ा होगा, लेकिन उनको मैं आपको समझा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो रिमूव करके या ऐसा करता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, उसको रिमूव करके हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर के जो भी टाइप्स होंगी उनको हम जो इजी करके समझ लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, उसको जो है रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने जो है इस बोर्ड को रिमूव करके ओनली मैंने क्या लिखा, ऊपर रेशनल नंबर लिख लिया है। तो एक चीज और भी मैं आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में बता दूं कि हमारे पास जो है रेशनल को जो हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से जो हम रेशनल को डिनोट करते हैं, और क्यू डैश, क्या क्यू डैश से हम किसको डिनोट करते हैं, इरेशनल को डिनोट करते हैं। ये भी आपको जो है मैंने मेन पॉइंट बता दी इधर। अब हम आते हैं रेशनल नंबर की टाइप्स जो होंगी। तो रेशनल नंबर की एक्चुअली जो टाइप होगी, हम पहले जो हम क्या पढ़ लेते हैं, नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। सही है, इधर NUMBERS, नेचुरल नंबर्स। तो हम जो है सेट में क्या करते हैं, जो भी नंबर्स होंगे उनको हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमारे पास नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको पहले इधर में डिनोट उनको किससे करते हैं, हम जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम एंड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एंड से डिनोट करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 फिर 3 अप टू जहाँ भी आप जाएं। क्या होता है, ये नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट भी समझाऊंगा, इनफाइनाइट सेट भी समझाऊंगा, जो भी टाइप सेट होंगी उनको सबको आप कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। सही है, तो ये क्या नेचुरल नंबर, उनको हम एंड से डिनोट करते हैं। सही है, तो जो भी 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एंड से डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं होल नंबर पे। सही है, तो होल नंबर्स, NUMBERS,
होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। तो इधर ही मैं क्या लिखता हूँ, W लिख लेता हूँ उसका, सही है। इसको डिनोट करते हैं किससे, W से डिनोट करते हैं। अगर आप इधर से होल नंबर पूरा नहीं लिखेंगे, ओनली W लिखेंगे, दैट मीन्स आप समझाएंगे कि ये क्या है, होल नंबर है। तो होल नंबर एक्चुअली किससे स्टार्ट करते हैं, 0, सही है। 0 के बाद क्या आता है, 1, फिर क्या आता है 2, फिर 3 अप टू इनफाइनाइट सेट, सही है। तो जो होल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो एक्चुअली स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हम आते हैं इवन नंबर के ऊपर, EVEN, इवन नंबर्स, NUMBERS। इवन नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं। तो जो इवन नंबर होते हैं, मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा, इवन नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस, सही है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 और प्लस माइनस 10 अप टू, दैट मीन्स हम उनको क्या कहते हैं, बदी अदद। क्या कहते हैं, बदी अदद। तो मैंने जो इधर इवन नंबर जो भी 2 4 6 8 10, सही है, तो उनको क्या कहते हैं, बदी अदद। दैट मीन्स ये क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, सही है। उसके बाद हम आते हैं ओड नंबर के ऊपर। तो ODD ओड और NUMBERS, ओड नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं, सही है। सबको क्या करेंगे, कैपिटल से डिनोट करेंगे, कभी भी जो है हम स्मॉल अल्फाबेट से शो नहीं करेंगे किसी भी सेट को, सही है। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं एक्चुअली 1, सही है, ये प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 और ये प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 9, ये क्या होते हैं हमारे पास अप टू इनफाइनाइट सेट। ये क्या होते हैं हमारे पास, ओड नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं किस पे, प्राइम नंबर के ऊपर। तो प्राइम नंबर भी बहुत ईजी है, क्या, प्राइम NUMBERS। तो प्राइम नंबर्स को एक्चुअली हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, सही है। तो प्राइम नंबर का मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर उनको कहते हैं जो क्या है, एक अपनी खुद की टेबल में आए और एक 1 की टेबल में आए, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और जो 1 है वो प्राइम और कंपोजिट दोनों नंबर में नहीं आता है, सही है। तो हम 1 को दोनों में नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 जो है वो क्या, नेचुरल नंबर है फर्स्ट, सही है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, इधर से मैं लिखूंगा, पहले मैं 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 2 क्या है हमारे पास, 2 एक जो है वो प्राइम नंबर है। 2 क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि 2 जो एक ऐसा वाहिद क्या है, इवन नंबर है जो हमारे पास किस में आता है, हमारे पास प्राइम नंबर में आता है। और कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स में नहीं आता है, ओनली जो ट्रू है वो प्राइम नंबर्स में आता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज अ इवन प्राइम नंबर, तो आप क्या कहेंगे, ये एक वाहिद 2 है जो क्या है, इवन प्राइम नंबर है। 2, सही है, 2 किसी एक 2 के टेबल में आएगा और एक 1 के टेबल में, और किसी भी टेबल में 2 नहीं आएगा। और एक क्या, 3 आएगा, सही है। 3 को लिखने के बाद और एक चीज मैंने इधर मिस कर दिया, वो क्या, कामा सबके बीच में देंगे, क्योंकि सेट में जो है वो कामा सेट को अलग कर दिया। इधर में कामा, इधर भी कामा, इधर भी कामा, इधर भी कामा, सही है। तो सेट क्या करेंगे, कामा जो है सब में देंगे। ये जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 2 3 के बाद क्या, 4 जो है वो क्या, प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है वो क्या, 4 1 सा 4 हो जाएगा और 1 4 सा 4 हो जाएगा और 2 2 सा भी 4 हो जाएगा। तो ये जो है दूसरे भी टेबल में आ रहा है, तो दैट मीन 4 को नहीं लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। 5 के बाद कौन सा, 6 भी जो नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 7 के बाद जो हम क्या लिखेंगे, 8 को नहीं लिखेंगे, 9 को भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 3 9 होता है और 9 1 9 होता है और 1 9 क्या होता है, 9 होता है, सही है। 7 के बाद हम क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। 11 के बाद 13 लिखेंगे, अप टू जहाँ भी तक जाएंगे वहाँ तक जो है प्राइम नंबर जा सकते हैं। ये क्या, इनफाइनाइट सेट होगा प्राइम नंबर का। उसके बाद हम आते हैं कंपोजिट नंबर। क्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के ऊपर, वो भी बहुत ईजी है, NUMBERS। तो कंपोजिट नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, C से, कैपिटल C से डिनोट करते हैं, सही है। इनको छोड़ के जो भी रह जाएंगे वो हम हमारे पास क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो 1 तो हम इसमें भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर फर्स्ट में 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे, सही है। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले जो 2 को छोड़कर 3 भी आ गया, इधर 4 नहीं है तो 4 को लिखूंगा। 4 के बाद 5 आया, 6 को लिखूंगा। 7 भी आ गया, 8 को लिखूंगा, सही है। 9 को लिखूंगा, 10 को लिखूंगा। जो भी नंबर्स आएंगे इनके बीच में वो मैं लिखता जाऊंगा। दैट मीन्स कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जो क्या, 1 की भी टेबल लगे, खुद की भी टेबल लगे और दूसरे किसी की भी टेबल लगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये जो है हमने पूरा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर,
प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ लिया। और एक लास्ट टाइप जो है वो क्या है हमारे पास, इंटीजर नंबर। क्या? इंटीजर नंबर्स, NUMBERS, इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर्स नंबर्स को एक्चुअली में किससे शो करते हैं, डिनोट करते हैं जेड से करते हैं, कैपिटल जेड से शो करते हैं, सही है। तो हमारे पास जो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, वो उनके बीच में क्या करेंगे, 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये जो है ऐसे आप लिखते जाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहेंगे। और एक जो है मैं आपको बड़ी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ बता दूं कि कभी भी जीरो जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगा, जीरो ऑलवेज इन पॉजिटिव, जीरो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। ये जो आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। तो हमने जो है इंटीजर नंबर को भी पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ लिया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो है ये पूरा लेक्चर जो है वो बेसिक सेट का जो भी बेसिक थिंग्स थी उनको हमने डिस्कस किया था। और अब हम क्या करेंगे, जो भी सेट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और सेट की जो भी टाइप्स होंगी उनको हम कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अपनी दुआ में भी याद रखें, और अगर आपने हमारे चैनल मैथ विद इंजीनियर रजब इब्राहिम बारन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। Thanks for watching.